विशेष के सिद्धांत का अनुसार शारीरिक धातु समान द्रव्य गुण कर्म के सेवन से वृद्धि तथा विपरीत से ह्रास को प्राप्त होते हैं। जैसे मांस का मांस, रक्त का रक्त आदि समान द्रव्य सेवन से वृद्धि। दूध, घृत, मधुर, स्निग्ध, शीत आदि जो द्रव्य हैं उनके सेवन से शुक्र की वृद्धि। स्निग्ध, गुरु, मधुर, सांद्र तथा पिच्छले गुण वाले पदार्थ के सेवन से कफ की वृद्धि एवं दौड़ने, तैरने तथा लंघन आदि कर्म से वायु की वृद्धि और एक स्थान पर बैठे रहना, सोना आदि कर्म से कफ वृद्धि होती है तथा तद्विपरीत द्रव्य गुण कर्म सेवन से ह्रास होता है। सारांश यह है कि समान द्रव्य गुण कर्म से समान द्रव्य गुण कर्म की वृद्धि होती है तथा तद्विपरीत से ह्रास होता है। द्रव्य की भांति वात, पित्त, कफ के जो गुण हैं तद गुणयुक्त पदार्थ के सेवन से उनकी वृद्धि और उसी प्रकार वात, पित्त तथा कफ जो कर्म है उनके सेवन करने से उनकी वृद्धि और तद्विपरीत आचरण से उनका ह्रास होता है। फलतः जान लेना परमावश्यक है कि जिस प्रकार द्रव्य के बिना चिकित्सा अथवा स्वास्थ्य रक्षा असंभव है, ठीक उसी प्रकार सामान्य और विशेष पर भी चिकित्सा का अस्तित्व बना हुआ है। इसी प्रकार समवाय का भी चिकित्सा में उपयोगिता है। जहाँ द्रव्य है वहाँ द्रव्य गुण को छोड़कर नहीं रहता और उसी प्रकार गुण द्रव्य को छोड़कर नहीं रहता। द्रव्य और गुण एक संबंध है जो समवाय संबंध नाम से कहा जाता है और वह नित्य संबंध है। चिकित्सा के अवसर पर जब रोगों को नष्ट करने के लिए द्रव्यों का प्रयोग किया जाता है उस समय ध्यान रखना आवश्यक होता है कि जिस द्रव्य का हम उपयोग करते हैं इनमें समवाय संबंध से उस द्रव्य का गुण वर्तमान है और इसी गुण के अनुसार वह द्रव्य रोग पर अपना कार्य करता है। अतः पदार्थ विज्ञान का आयुर्वेद में सर्वात्मना सतत उपयोग है जो आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान 4 प्रमाण से सिद्ध होता है।